नाज़रीन आदाब, पी न्यूज़ में आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है उनका नाम शौकत हुसैन खान है और वो जनता दल यूनाइटेड श्रीनगर पार्लिमानी हल्के इंतखाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं शौकत साहब से, पूछते हैं ये क्यों इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है और उनके विचार क्या हैं कश्मीर के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से। शौकत साहब, आपको हमारे पी न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। शौकत साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज जो लोकसभा के इलेक्शन यहाँ कश्मीर में हो रहे हैं और ये पूरे भारत में हो रहे हैं और रियासत में भी हो रहे हैं और आप श्रीनगर हल्के इंतखाबात से इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से आपका वापस है। क्या विचार हैं आपके इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से? देखिए नाज साहब, मैं पहले छोटा मोटा एक सोशल वर्क कर रहा था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या पुलिस अफसरों के साथ जिनके साथ उठना बैठना था, मेरी जान पहचान थी, तो मैं हर किसी को किसी पुलिस स्टेशन में ज़रूरत होती लड़की को मैं उसको साथ जाता था या किसी को किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई काम होता था मैं उनके साथ चलता था। अब मुझे यूथ ने मजबूर किया है कि आप खड़े हो जाओ तो हम आपके साथ हैं, इसीलिए मैं यूथ के लिए ही निकला हूँ। तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको और आप सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में? इंशाल्लाह बहुत। आप तो खुद भी आपने देखा होगा परसों से कि यूथ मेरा सपोर्ट कर रहा है और उन्हीं के डायरेक्शन से मैं चल रहा हूँ। जैसे मेरा यूथ का बहुत सपोर्ट है। पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं कोई ना सियासतदान रहा हूँ, ना कोई मेरा बैकग्राउंड है कोई पॉलिटिकल के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो पिछले 20-30 सालों से मैं भी देख के आया हूँ कि क्या हो रहा था हमारे कश्मीर में, तो इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझ में ना आप समझो कि मैं एक जज्बा आ गया मुझे कि मैं भी लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो इससे पे देखिए, पहले तो मुझे अपने आप पे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए कि हम किन बेशर्मों को आज तक वोट दे रहे थे। देखिए, पहली बात यह है कि कश्मीर में यहाँ पे कोई सियासत करता था कश्मीर के नाम पे। अब इस साल क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान दिल्ली वाले भी अब सियासत कर रहे हैं कि कश्मीर मसला कश्मीर पे, क्योंकि आपने 10-15 दिन पहले वो अमित शाह का बयान आपने सुना होगा कि उसने बोला कि 2020 में हम 370 और 35A हम हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कि उनको पता है कि हम बिगड़ रहे हैं उनके वो अब नहीं आएंगे, तो अब वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलत फहमी है। तो रही बात यहाँ कश्मीर की, यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो रहे थे, चाहे वो NC थी, PDP थी, वो भी अब सियासत कर रहे हैं कश्मीर के नाम पे। कभी बोलते हैं कि जमात इस्लामी के नाम पे। पहले तो उन्होंने बैन किसने लगाई जमात इस्लामी पे? उन्हीं का तो फैसला था। अब जैसे बैन लग गई, अब वो भी अब इस पे जमात इस्लामी पे बैन ये सियासत कर रहे हैं, पूरे कश्मीर पे वो सियासत कर रहे हैं। किस चीज पे सियासत होनी चाहिए? आप किस चीज पे सियासत करते हैं? मुझे कोई सियासत करने का शौक नहीं है। मुझे शौक तो है। शौक मुझे इस बात का है कि मुझे शौक है कि दिल से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि लोगों को समझ आना चाहिए कि मैं लोगों के लिए अच्छाई के लिए करूँ। कुछ चीजें नाम बताइए, मतलब क्या क्या करना चाहते हैं? हाल में ये जो नेशनल हाईवे पे वो ब्लास्ट हुआ था, तो लोगों को कितना सफर करना पड़ता है, तो इस पे आज तक किसी ने बात की है? तो इतने लड़के कश्मीर श्रीनगर खास शहर के लड़के कितने जेलों में बंद हैं, वो क्यों स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं? किसी ने वो बोलते हैं, ये तो मिनिस्टर वो बोलते हैं कि इनको दिल्ली में जाके बोलते हैं कि इनको 500 रुपए देते हैं तो ये स्टोन पेल्टिंग करते हैं। अगर इनको 500 दे रहे होंगे कोई स्टोन पेल्टिंग करने के लिए, तो वो गरीब मुल्क है, ये तो अमीर मुल्क है ना। फिर इनको उनके बारे में सोचना चाहिए। आप ही 1000 रुपया उनको दो तो वो चुप करके बैठेंगे घर में। आप मानते हैं स्टोन पेल्टर्स को 500 रुपये दिया जाता है? नहीं, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन आ गई बेचारों बेरोजगारी से, लेकिन किसी ने आज तक उनके लिए बात कर रहा है कोई? तो आपके ये विचार है कि आप चाहते हैं कि जो यहाँ की यूथ है आप उनके डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे? हाँ, उनकी रोजगार के लिए बात? बिल्कुल। मुझे यूथ ने ही खड़ा किया है। मैं इंशाल्लाह यूथ के मैं कदम कदम पे उनको साथ दूंगा। मुझे पता है मेरा आजकल के यूथ जो है वो ना समझ नहीं है, समझदार है, तो उनको भी पता है हमने क्या किया, पीछे क्या देख के आए हम।
तो अब क्या करना है हमें, उनको पता है हमने क्या करना है। मेरा पूरा फुल सपोर्ट है यूथ का, इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी। और मैं जो बात यहाँ पे कहूँगा वो इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी, तो पार्लियामेंट में भी यही बात करूँगा, जो उनकी तरफ नहीं, यहाँ पे कश्मीर में एक बात करूँगा, पार्लियामेंट में जाके दूसरी बात करूँगा। आपके अगेंस्ट जो आपके सियासी हरीफ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, PDP का कोई मोहसिन है, और भी लोग हैं, जी जी, कैसे देखते हैं उनके साथ आपका मुकाबला? कौन सा मुकाबला है, वो कौन से हस्ती है? देखो वो तो, हाँ रही बात फारूक अब्दुल्ला साहब की, वो तो उनके परदादों से आई है ये सियासत करिए, उन्हीं का हक है, हमारा भी हक बंद। मैं हुकूमत करूँ कश्मीर पे, मैं रखवाली करना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह नहीं है। पहले तो बाप था, उसका बेटा, उसकी बेटी, या पहले बाप था उसकी बेटी, ये उन्हीं को हक है कश्मीर में। कश्मीर के जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनको हक नहीं है कि अपने कश्मीर पे नजर रखने के लिए। आप कह रहे हैं कि उनके साथ मुकाबला, उसकी भी दो बाजू है, दो टांगे हैं, मेरे से ज्यादा क्या है उसमें? तो सबसे ज्यादा फोकस पार्लियामेंट में आपको किस हवाले से रहता है? देखिए, आपको पता होगा कि इतने सालों से हमारा जो पूरे कश्मीर का जो यूथ है, चाहे वो बाहर कोई पढ़ रहा था या कोई बिजनेस कर रहा था, चाहे दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, बेंगलुरु में है, तो आपको पता है कि उनके साथ कैसे वहाँ से सख्ती से पेश आया जाता है, और उनको चोर की नज़र से, मिलिटेंट टेररिस्ट की नज़र से देखते हैं। हाँ, टेररिस्ट तो देखो मिलिटेंसी तो है, लेकिन सारा पूरे कश्मीर के यूथ मिलिटेंट तो नहीं है ना, क्यों उनको मिलिटेंट की टेररिस्ट की नज़र से देखते हैं? यूथ को आप ये जो पढ़ने वाले या बिजनेस करने वाले बाहर जाते हैं, एक तो उनके साथ आप देख लीजिए, यहाँ पे वेल एजुकेटेड जो यूथ है वो आज ट्रक ड्राइवरी करते, चलो ठीक है, वो अपना रोजगार कमाते, अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन वो जब बाहर जाते हैं उनके साथ आप देख लीजिए कि उनके साथ कैसे पेश आते हैं बाहर के लोग। लेकिन हम यही इस पे ना पार्लियामेंट में जाके यही बात उनसे कहेंगे, उनको समझा अच्छी तरह से, उनके दिमाग में ये बात घुसाएंगे कि पूरे कश्मीर का यूथ मिलिटेंट नहीं है, स्टोन पेल्टर सारे नहीं है। स्टोन पेल्टर जो यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती है, और गिने चुने लोग यूथ जो करते हैं, लेकिन वो भी उनको भी फ्रस्ट्रेशन आई है, क्या करेंगे बेचारे, वो बेरोजगार है, बाहर जाएंगे बिजनेस करने के लिए उधर भी मारते हैं, तो पढ़ने जाएंगे तो उधर भी तब भी मारते हैं, तो इधर बैठते हैं। तो आप देखे होंगे हमारा जो जामे मस्जिद नवाटा, जो मेन शायर खास में जो जामे मस्जिद है, उसमें आपने देखा होगा कि इतने सालों से साल में 2 या 3 बार जुमा नमाज पढ़ी जाती है। वो पत्थरबाजी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? कोई इस पे बात करता है? आज तक इतने यहाँ से MP बन के पार्लियामेंट में चले गए, आज तक किसी ने पार्लियामेंट में उनके उस बारे में बात की है, या उन लोगों के बारे में बात की है जिनको बाहर पीटा जा रहा है, जिनके साथ इतनी गालियां गलौज किया जाता है बाहर? कोई नहीं बात करता। हाँ, मैं इसलिए यूथ ने मुझे सपोर्ट किया, मैं यूथ के लिए खड़ा हो गया, इंशाल्लाह ताला ये मैं सिस्टम ठीक करके रहूँगा। अच्छा शौकत साहब, आप मुझे ये बताएं, सारे आपने खुद भी बताया कि सारे पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल है, कांग्रेस है, ये है क्या PDP है, या और भी सियासी पार्टी है, सारे मसले कश्मीर पे अपनी सियासत करते हैं, और आपने खुद भी बताया कि आप दिल्ली वाले भी मसले कश्मीर पे सियासत करने लगे हैं। तो आपका भी ये मानना है कि आप भी मसले कश्मीर पे सियासत करेंगे? नहीं, मसला कश्मीर वो तो उसके साथ मैं वो नहीं कह सकता हूँ। मसले कश्मीर वो तो यहाँ पे तो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो मसले कश्मीर तो वही आप पिछले इतने सालों से देख के आ रहे हैं, वही मसला कश्मीर तो वही ठीक करेंगे। मैं खाली डेवलपमेंट और यूथ के लिए जो यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं उनके लिए उठा रहा हूँ। तो रही बात है मसले कश्मीर की, उसके लिए तो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो खुद ही मसले कश्मीर हल करेंगे। अच्छा, कल सरकार ने, मरकजी सरकार ने एक फैसला किया है कि उन्होंने 2 दिन हफ्ते में नेशनल हाईवे को बंद किया है आम लोगों के लिए, और उस दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमारी है, फौज जो है, और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जम्मू से लेकर यहाँ बारामूला तक उन्हीं की कान में चलेगी। तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये कश्मीरियों को दबाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये गलत फहमी है। अब मेरे जैसे लड़के, मेरे जैसा यूथ अब खड़ा हो गया है, इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरा पलट के रखेंगे। ये इनकी गलत फहमी है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? हम तो इतने सालों से, 70 सालों से हम ये परेशानियों का सामना करते आए, तो अब ये परेशानियां बाकी थी, अब ये भी इन्होंने कर दिया, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया शौकत साहब हमारे साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप इलेक्शन जीत जाए
اور جو جذبات آپ کے ہیں یہ آپ ان کو پورا کریں. یہاں کے یوتھ جو پریشانی میں ہے آپ ان کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ. شکریہ.